हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हमारा एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है जनरल एंट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल एंट्री होती क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन हम रीड कर लेते हैं। जनरल इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जनरल एक बुक होती है जिसे हम ओरिजिनल एंट्री की बुक कहते हैं, जिसमें बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो इसके एक एक वर्ड को समझना जरूरी है। सबसे हम पहले देखते हैं ओरिजिनल एंट्री से क्यों कहा जाता है। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले देखो ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं। ट्रांजेक्शन मीन्स आप बिजनेस में सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं, रेंट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, या अदर कोई भी थिंग, तो वो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है। तो बिजनेस में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो हम उन ट्रांजेक्शन को हैंड टू हैंड हम इसमें कहाँ लिखते हैं, जनरल में लिखते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री की बुक। क्योंकि जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं किसमें, जनरल में। इसलिए हमें इसे कहता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देन हमको देखना है कि ये ट्रांजेक्शन हम कौन से ऑर्डर में लिखते हैं। ये ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज, कि आपको जैसे सपोज आपने आप बिजनेस स्टार्ट करा है अप्रैल मंथ में, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन होगा 1 अप्रैल को, तो आप फर्स्ट का लिखेंगे, देन 2 अप्रैल का, फिर 3 अप्रैल का, फिर 4 अप्रैल का। तो ऐसे सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन चलता रहेगा। इसलिए क्या जनरल को हम ओरिजिनल एंट्री की बुक कहते हैं, जिसमें सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देखिए, अब जनरल का फॉर्मेट देख लेते हैं हम। जनरल का फॉर्मेट अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें टोटल होते हैं 5 कॉलम। हाउ मेनी कॉलम, 5 कॉलम्स होते हैं इसमें। आप देख रहे हैं टोटल आपको पहले कॉलम लर्न करने हैं। 5 कॉलम होते हैं। ये फर्स्ट कॉलम आपका होता है डेट का, सेकेंड आपका होता है पर्टिकुलर का, थर्ड आपका होता है LF जिसे हम लेजर फोलियो कहते हैं, फोर्थ आपका डेबिट रुपीज़ लिख रखा है जिसमें आप डेबिट अमाउंट लिख सकते हैं, और फिफ्थ होता है आपका क्रेडिट अमाउंट का। सो फर्स्ट कॉलम में आपको डेट लिखना है कि किस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है। पर्टिकुलर में आपको जनरल एंट्री करना है, और नीचे उसका नरेशन लिखना है शॉर्ट में कि हमने ये जनरल एंट्री किस ट्रांजेक्शन के बेस पर करी है, किस ट्रांजेक्शन को ये रिकॉर्ड करती है। थर्ड कॉलम में होगा आपका LF मतलब होता है लेजर फोलियो, कि आपको ये वाली जो जनरल एंट्री है लेजर में आपको किस पेज नंबर पर, यहाँ पर आपका लेजर का पेज नंबर आएगा कि ये वाली जनरल एंट्री आपको लेजर की किस पेज नंबर मिलेगी। फिर आपको जो डेबिट साइड डेबिट अमाउंट लिखना है और क्रेडिट साइड क्रेडिट अमाउंट लिखना है। तो जनरल एंट्री करने के पहले अभी हमने देख लिया कि जनरल क्या होता है, और हमने देख लिया कि जनरल का फॉर्मेट भी क्या होता है। लेकिन जनरल एंट्री करने के पहले आपको इसके रूल्स पता होने चाहिए, और रूल्स पता होने के पहले आपको पता होने चाहिए कि जनरल के रूल्स फाइंड आउट करने के लिए हमको देखना पड़ता है कि हमारे जो 11th में है 3 अकाउंट होते हैं। अब अकाउंट वो बैंक वाला नहीं जिसे हम कहते हैं बैंक वाला अकाउंट नहीं, बैंक में जो अकाउंट होते हैं वो डिफरेंट है, और हमारी जो जनरल एंट्री की बुक है उसमें हमारे अकाउंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लर्न कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे अकाउंट कौन से हैं। तो फर्स्ट हमारा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड है हमारा रियल अकाउंट, और थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। वन बाय वन हम इनको समझेंगे। अगर आपने एक बार ये अकाउंट समझ ली तो आप आसानी से जनरल एंट्री कर सकते हैं। और अगर एक बार आपने जनरल एंट्री सीख ली तो जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, जितने भी न्यूमेरिकल्स चैप्टर हैं आपके 11th में, इवन 12th क्लास में भी है, सभी का बेस हमारे 3 रूल्स ही होते हैं, 3 अकाउंट्स और उनके रूल्स, जिसे हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट में हमको देखना है कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। तो हमने देख लिया 3 टाइप के होते हैं, और सारे अकाउंट का एक एक रूल्स होता है, तो रूल्स भी 3 होते हैं, और इसे ही हम हमारे अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जिसमें हम लिखते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जैसे नाम से ही आप देख रहे हैं कि कौन से बना है, पर्सन से बना है पर्सनल अकाउंट। तो जिस भी पर्सन में आप बैंक भी आ जाएगा आपका, ठीक है, बैंक आ जाएगा, है ना, कोई पर्सन आ जाएगा। तो इसमें आपको डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर करना है। मतलब जिसको भी मिल रहा है, पाने वाले को हम क्या करेंगे, डेबिट, और देने वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमारा पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, जो भी व्यक्ति आपको दे रहा है, जिसको भी मिल रहा है, उसको तो आप डेबिट करो, और जो व्यक्ति दे रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेकेंड आपका है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या है, आपकी असेट्स आती है ना, असेट्स आती है। तो इसमें आपको देखना है जो बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट।
जो भी आपके बिजनेस में आ रहा है, आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि जो भी आपके बिजनेस में आ रहा है आप उसको डेबिट करेंगे और जो भी आपके बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। इसे हम अभी एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे थोड़ी देर बाद। सो डेबिट वॉज कम्स इन टू द बिजनेस एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। थर्ड हमारा है नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जितने भी खर्चे हानियाँ हैं उनको डेबिट करना है। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितने भी आपका लाभ हुआ है, इनकम हुई, आपको पैसे मिले हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो आपको 3 रूल आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट रूल है हमारा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड रूल है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। एंड थर्ड रूल है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि कैसे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे और कैसे आप उनको समझोगे और कैसे उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो फॉर आपका ट्रांजेक्शन देखो लिखा हुआ है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। पहले आपको जैसे कि हमने अब इसके पहले अकाउंट इक्वेशन सॉल्व करी थी, तो हमने इसमें भी 2 अकाउंट फाइंड आउट करे थे। तो पहले आपको ट्रांजेक्शन्स में देखना है कि कौन से अकाउंट्स इस ट्रांजेक्शन में इफेक्ट हो रहे हैं। मिनिमम एटलीस्ट कम से कम 2 अकाउंट तो इफेक्ट होंगे ही सही, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 तो होंगे ही सही। सो फर्स्ट आप देख रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। मतलब बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट आप कैश के फॉर्म में भी कर सकते हैं, गुड्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बिजनेस स्टार्ट किया है आपने पैसे लगाकर, कितने रुपीज़ लगाए हमने, ₹50,000। तो आपको पता है कि बिजनेस का ओनर जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है और वहाँ पर पैसे लगता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो आप यहाँ पर देख लो सबसे पहले कि यहाँ पर क्या रूल है कि एक तो कैश आ रहा है और कैश हमारी क्या है, असेट्स। कैश बिजनेस में आ रहा है, आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आप बिजनेस में पैसे लगा रहे हो, तो बिजनेस में कैश आ रहा है और हमारा रूल्स क्या बोलता है, डेबिट वॉज कम्स इन। तो हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया क्योंकि कैश हमारा आ रहा है। और कैपिटल आप ये भी सोच सकते हैं कि बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर आप इस रूल के थ्रू देखें तो हम बोलते हैं क्रेडिट द गिवर। कैपिटल को हम पर्सनल अकाउंट में लिख सकते हैं, तो क्रेडिट द गिवर, कैपिटल जा रहा है आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे, कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और आपने अमाउंट में लिख दिया, डेबिट अमाउंट हो जाएगी और ये आपकी क्रेडिट साइड की अमाउंट हो जाएगी। नरेशन आप शॉर्ट में लिखना है आपको, बिंग करके, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सेकेंड है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी हम गुड्स की एंट्री करते हैं, परचेस और सेल की, तो आपको यहाँ पता है कि हमने परचेस करा है, तो गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। लेकिन हम उसको स्टॉक या गुड्स ना लिख के परचेस लिखते हैं। ये आपको रूल ध्यान रखना है कि जब भी गुड्स को हम परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट लिखेंगे, और जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो सेल अकाउंट आएगा, वहाँ गुड्स अकाउंट नहीं आएगा। जैसे हमने बिजनेस में भी स्टार्ट किया कैश से, तो हमने कैश लिखा कि हाँ बिजनेस में कैश आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हम परचेस कर रहे हैं गुड्स, मतलब खरीद रहे हैं, तो आ तो गुड्स रहा है, सामान आ रहा है हमारे बिजनेस में, लेकिन गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करना है, हमें डेबिट करना है परचेस अकाउंट को। तो क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो गुड्स की जगह हम क्या लिख रहे हैं, परचेस अकाउंट डेबिट फॉर कैश, मतलब हमने कैश से खरीदा। तो जा क्या रहा है, आप सामान आ दे रहे हो किसी, आप दुकानदार के पास गए सामान खरीदने के लिए, बिजनेस के लिए, आपने उसको बोला कि 10,000 रुपये ले लो, मुझे परचेस करना है, गुड्स मुझे दे दो। तो आपने खरीदा तो सामान बिजनेस में आया, तो आपने परचेस अकाउंट तो डेबिट कर दिया। उसके बदले आपने दिया क्या, 10,000 रुपीज़ दिए, तो आपके बिजनेस से वो 10,000 रुपीज़ गए, तो डेबिट वॉट कम्स इन, तो आया क्या हमारे बिजनेस में, परचेस। तो हम गुड्स आया तो हमने कर दिया परचेस अकाउंट डेबिट, और गया क्या, कैश गया आपके बिजनेस से, तो हमने कर दिया कैश अकाउंट क्रेडिट। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने यहाँ सेल करा है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप गुड्स परचेस और सेल करते हैं तो गुड्स या स्टॉक लगने की जगह हम परचेस और सेल वर्ड्स का ही यूज़ करेंगे। तो अभी आपने यहाँ पर गुड्स सेल किया, आप अपने बिजनेस से सामान बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आप कैश में कर रहे हो, तो आपको कैश मिलेगा भी, आप सामान बेच रहे हो तो बदले में आपको कैश मिलेगा, तो कैश आपके बिजनेस में आ रहा है। और हमारा रूल क्या बोलता है कि जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो। तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो हमने क्या करा, कैश अकाउंट डेबिट। और काय से आया है कैश हमारे पास, सामान आपके बिजनेस से गया, रूल्स क्या बोलता है, जो बिजनेस से जा रहा है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो कुछ गुड्स आपके बिजनेस से जा रहा है तो गुड्स की जगह आपको लिखना है सेल अकाउंट। तो हमारी एंट्री बन रही है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेड सैलरी। आपने सैलरी दी है, तो देखो यहाँ पर 2 अकाउंट कौन कौन से, एक तो सैलरी और एक कैश। अब आपने सैलरी दी है तो हमने रूल्स क्या पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट का, कि जितने भी एक्सपेंसेस है और लॉसेस है हम उसको डेबिट करेंगे, जिनकी जितनी भी इनकम है और गेन है उनको क्रेडिट करेंगे। आप सैलरी दे रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, तो आप
एक खर्चा है, एक लॉस एक्सपेंसेस है आपका। तो सैलरी अकाउंट हो गया आपका डेबिट, और सैलरी दे रहे हो मतलब पैसे दे रहे हो उसको, तो पैसे आपके बिजनेस से जाएगा, तो हो जाएगा टू कैश अकाउंट। यहाँ पर दो अकाउंट फॉलो कर रहे हैं हम, एक तो हमारा नॉमिनल अकाउंट जो बोलता है कि सारे एक्सपेंसेस को आप डेबिट करो, और एक हमारा रियल अकाउंट जो बोल रहा है कि जो बिजनेस से जाए उसको क्रेडिट करो। तो सैलरी मतलब आपका एक्सपेंसेस है तो हमने डेबिट करा, और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है इसलिए हमने उसको क्रेडिट करा। तो पेड सैलरी की एंट्री क्या बन गई आपकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है आपका रिसीव्ड कमीशन ₹2000। आपको 2000 रुपये कमीशन मिला। कमीशन आपको मिल रहा है तो कमीशन कैसे दे रहा है, कोई कमीशन नाम की कोई चीज़ तो नहीं जो आपके हाथ में रख दी, पैसे ही दे रहा है ना, एटलीस्ट आपके पास कैश ही आ रहा है। तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो क्या बोलते हैं हम, कैश जो बिजनेस में आ रहा है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर कर दिया हमने कैश अकाउंट डेबिट, और क्या आ रहा है, कमीशन के रूप में आ रहा है, तो कमीशन को हमने क्या कर दिया आपका क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। सो ये आपका अकाउंटिंग की एंट्री थी, अकाउंटिंग के रूल थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।